मच्छरों के कारण ढेर सारी गंभीर और जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस आदि प्रमुख हैं। इन दिनों डेंगू और चिकनगुनिया बहुत तेजी से फैल रहे हैं। अक्सर शाम को बैठते ही मच्छर आपको घेर लेते हैं। इन मच्छरों के काटने से त्वचा पर तेज जलन और खुजली होने लगती है। मच्छरों के काटने से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पर ये मच्छर पानी में पैदा होते हैं। मच्छरों को दूर रखने के लिए आप कुछ उपायों को अपना सकते हैं। इसके अलावा अगर मच्छर आपको काट ले तो रोगों से बचने के लिए भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 1. खुजली न करें। मच्छरों के काटने पर त्वचा पर तेज खुजली होती है, मगर एक्सपर्ट्स की माने तो इसे खुजाना नहीं चाहिए। दरअसल जब मच्छर आपको काटते हैं और आप उस जगह को ज्यादा खुजाते हैं तो इससे त्वचा में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, जो इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। खुजली मिटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्रभावित त्वचा को साबुन और पानी से धोएं। इस पर बर्फ रगड़े या एंटी इचिंग क्रीम लगाएं। 2. मच्छरों के काटने पर क्यों होती है खुजली और जलन? मच्छरों के काटने से शरीर में खुजली शुरू हो जाती है, क्योंकि मादा मच्छर जब खून पीने के लिए अपना डंक आपके शरीर में चुभाती है तो त्वचा की ऊपरी परत पर छेद हो जाता है। आपके शरीर में कहीं भी छेद हो तो तुरंत खून का थक्का जम जाता है। अगर ये थक्का जम जाए तो मच्छर खून नहीं पी सकेगी। इसलिए मच्छर अपने डंक से एक विशेष रसायन छोड़ते हैं जो खून का थक्का बनने से रोकता है। जब त्वचा में ये रसायन पहुंचता है तो रिएक्शन के फलस्वरूप उस जगह पर जलन और खुजली शुरू हो जाती है और वो जगह लाल होकर सूज जाती है। 3. मच्छरों के काटने से कैसे बचे? मच्छर जनित रोगों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मच्छरों को खुद से दूर रखा जाए। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका जैसे रोगों को फैलाने वाले मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सुबह और शाम के समय घर से बाहर खुले में निकलने से बचें। पूरी बाजू और पाँव को पूरा ढकने वाले कपड़े पहने। मच्छरों से बचने के लिए जरूरी है कि उन्हें घर के आसपास न पनपने दिया जाए। ऐसे में घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा न होने दें। यदि घर के आसपास नालियां गंदी हैं, तो उन्हें साफ करवाएं। इकट्ठे हुए पानी पर या तो मिट्टी डाल दें या फिर पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि डाल दें। घर में रखी हुई खुली टंकियां, बर्तनों, टायरों इत्यादि में पानी न इकट्ठा होने दें और खाने के सामान को हमेशा ढक कर रखें। घर के कूलर, एसी, पानी की टंकी इत्यादि की ठीक से सफाई करें और कूलर के पानी में सप्ताह में एक आध बार केरोसिन, पेट्रोल या मच्छर निरोधी दवाइयां डाल दें। घर के रोशनदान पर नेट लगाएं और कमरे में मच्छरदानी, कॉइल्स, स्प्रे इत्यादि का प्रयोग करें। घर के अंदर या फिर बाहर जाते समय पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, इससे आप मच्छरों से बच पाएंगे। बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बचें। अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। मानसून के मौसम में एंटीबायोटिक्स के बहुत अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए। खुले में न सोएं और सोते समय मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाले कॉइल, रिपेलेंट और क्रीम का इस्तेमाल करें। पीने के पानी का खास ख्याल रखें। पानी को उबालकर, छानकर या फिर फिल्टर करके पिएं। इन दिनों उत्तर भारत डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इन दोनों ही बीमारियों का कारण मच्छर होते हैं। दोनों बीमारियों का मुख्य लक्षण बुखार है, मगर कई बार लोगों में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर भ्रम की स्थिति हो जाती है। अगर सही समय पर लक्षणों को पहचान कर इन बीमारियों का इलाज न शुरू किया जाए तो दोनों ही बीमारियां खतरनाक साबित होती हैं। इसलिए इन बीमारियों से बचाव के लिए आपको डेंगू और चिकनगुनिया के बीच अंतर का पता होना जरूरी है। डेंगू और चिकनगुनिया में अंतर। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही बीमारियां मच्छरों के काटने से होती हैं। चिकनगुनिया का कारण जीनस अल्फा वायरस होता है, जो एडीज प्रजाति के इजिप्टर और एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से फैलता है, जबकि डेंगू का कारण जीनस फ्लेविवायरस होता है, जो एडीज प्रजाति के केवल इजिप्टर वायरस के कारण फैलता है। दोनों ही बीमारियों के शुरुआती लक्षण एक समान होते हैं, इसलिए कई बार इनमें लक्षणों के आधार पर अंतर कर पाना मुश्किल होता है। हालांकि इन लक्षणों के आधार पर इनका पता लगाया जा सकता है। डेंगू के लक्षण: आंखें लाल हो जाती हैं और स्किन का रंग गुलाबी हो जाता है। गले के पास की लिम्फ नोड सूज जाते हैं। डेंगू बुखार 2 से 4 दिन तक रहता है और फिर धीरे धीरे तापमान नॉर्मल हो जाता है। बुखार के साथ साथ शरीर में खून की कमी हो जाती है। शरीर में लाल या बैंगनी रंग के फफोले पड़ जाते हैं।
नाक या मसूड़ों से खून आने लगता है। डेंगू की शुरुआत तेज बुखार, सिरदर्द और पीठ में दर्द से होती है। शुरू के 3 से 4 घंटों तक जोड़ों में भी बहुत दर्द होता है। अचानक से शरीर का तापमान 104 डिग्री हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से बहुत कम हो जाता है। चिकनगुनिया के लक्षण: तेज बुखार होना। तेज बुखार होने का पैर, हाथ और कलाई में हल्के सूजन के साथ गंभीर दर्द होना। गंभीर पीठ दर्द, सिर दर्द, थकान के साथ मांसपेशी में दर्द। त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते का होना जो आमतौर से 48 घंटों में दिखाई पड़ते हैं। गले में खराश होना, आंखों में दर्द और कंजक्टिवाइटिस होना। कई महीनों और वर्षों तक शरीर में दर्द रह सकता है। चिकनगुनिया के खतरे: चिकनगुनिया बुखार 2 से 12 दिन तक रहता है, लेकिन रोगी को इससे उबरने के लिए महीनों लग जाते हैं। कई बार चिकनगुनिया के मरीज को जोड़ों के दर्द की समस्या 3 महीने से 2 साल तक झेलनी पड़ती है। शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, निमोनिया, सांस संबंधी बीमारियां आदि चिकनगुनिया के प्रभाव से हो सकती हैं। कैसे कर सकते हैं डेंगू चिकनगुनिया से बचाव? डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षणों के दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर मरीज की स्थिति ज्यादा गंभीर है तो उसे अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। इसके अलावा दोनों ही रोगों में शरीर को तरल पदार्थों की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए तरल पदार्थों का लगातार सेवन करना चाहिए। बुखार के साथ दर्द और ठंड महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जब डेंगू का मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो मच्छर के खून में मौजूद डेंगू का वायरस उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करने लगता है। डेंगू से ग्रसित व्यक्ति को तेज बुखार के साथ साथ शरीर में दर्द, ठंड लगना जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके अलावा यह वायरस शरीर के कई अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। इसके कारण शरीर की कई कार्य क्षमता प्रभावित होती है। डेंगू की वजह से मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या काफी कम होने लगती है। शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में मरीज का तुरंत इलाज कराना जरूरी हो जाता है। दवाइयों के इस्तेमाल से मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ खानपान की मदद से भी मरीजों के शरीर में प्लेटलेट्स का स्तर बढ़ाया जा सकता है। वहीं कई ऐसे घरेलू उपाय हैं जिसकी मदद से आप डेंगू के मरीजों के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। इन्हीं घरेलू उपायों में से एक है गिलोय की पत्तियों और पपीता। इन दोनों चीजों को डेंगू के उपचार में बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कैसे करें इनका इस्तेमाल। क्यों है पपीता फायदेमंद? पपीते की पत्तियों में कायमपापिन और पापेन जैसे जरूरी एंजाइम होते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये तत्व प्लेटलेट्स काउंट को सामान्य बनाते हैं। इससे ब्लड क्लॉटिंग की समस्या नहीं होती है और लिवर भी ठीक से काम करता है। इस तरह से डेंगू के मरीज को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। कैसे करें पपीते के पत्तों का सेवन? भारत में पाए जाने वाले रेड लेडी पपीते के पेड़ की पत्तियां अधिक प्रभावशाली होती हैं। पूरे लाभ के लिए ऐसे पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए जो न ज्यादा नए हो और न ही ज्यादा पुराने। इस्तेमाल के लिए सबसे पहले पत्तों को साफ पानी से धोएं। इसके बाद लकड़ी की ओखली में पत्तों को बिना पानी, नमक या चीनी डाले कूटें और फिर कुटी हुई पत्तियों से जूस निकालकर 2 बार दिन में पिएं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वयस्क को दिन में 2 बार 10 ml जूस पीना चाहिए और 5 से 12 साल के बच्चे को दिन में 2 बार 2.5 ml तक इसका जूस देना चाहिए। गिलोय का जूस। आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार गिलोय एक रसायन है। यह रक्त शोधक, ऊर्ध्वर्धक, हृदय रोग नाशक, शोधनाशक और लीवर टॉनिक भी है। यह पीलिया और जीर्ण ज्वर को ठीक करती है। गिलोय एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। डेंगू में भी इसके पत्तों के रस का सेवन लाभदायक होता है। गिलोय की एक बहुवर्षीय लता होती है। कैसे करें गिलोय का सेवन? डेंगू के कारण 5 से 6 दिन के अंदर यह बुखार अपना असर दिखाना शुरू करता है। इसमें शरीर के रक्त में तेजी से प्लेटलेट्स का स्तर कम होता है। गिलोय और 7 तुलसी के पत्तों का रस पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह रक्त के प्लेटलेट्स का स्तर भी बढ़ाता है। गिलोय की कड़वाहट को कम करने के लिए इसे किसी अन्य जूस में मिलाकर पी सकते हैं।